द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 127 मुसलमानों को एक एजुकेशन सेमिनार को अटेंड करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उन पर यूएपीए लगा दिया गया और 20 साल बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि उनके खिलाफ लैक ऑफ एविडेंस यानी कि सबूतों की कमी है, जिसके आधार पर जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो साबित नहीं होते और अब उन्हें बरी कर दिया है। लेकिन इसी बीच 20 साल उन्होंने क्या क्या झेला है, क्या क्या सहा है, 20 साल में जो कुछ उन्होंने खोया है उसकी भरपाई कौन करेगा, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यह मामला गुजरात से सामने आ रहा है। गुजरात के सूरत में 2001 में नवंबर दिसंबर के महीने में एक एजुकेशन सेमिनार हुआ, जिसमें तमाम मुस्लिम लीडर्स और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वहां पर इकट्ठा होने थे मुस्लिम एजुकेशन पर बात करने के लिए। 127 लोगों को प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही सूरत के मेन हॉल से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर यूएपीए लगा दिया गया। अब 20 साल बाद उन्हें रिहा किया गया है, उन्हें इस मामले से बरी किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। लैक ऑफ एविडेंस के चलते उन्हें बरी किया है। लेकिन इस 20 साल में उनके साथ क्या क्या हुआ है, 20 साल में कितने घर तबाह हो गए, 20 साल में उन्होंने क्या कुछ खोया है, कितनी जिल्लत का सामना किया है, अपना जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए किस किस तरह से काम किया है, इसे लेकर द क्विंट ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है। द क्विंट ने 127 लोगों में से 3 लोगों से बात की है और इन 3 लोगों से बातचीत करके तमाम लोगों के सामने ये चीजें रखी हैं कि 20 साल तक उन्हें क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी और किस तरह से उनके सपने और उनका परिवार और उनकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गया। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट है अली सोहराब का। अली सोहराब ने यहाँ पर वीडियोस शेयर किए हैं। क्विंट ने जो उन लोगों से बातचीत की है, जो उनके इंटरव्यू सामने रखे हैं, वो वीडियोस यहाँ पर शेयर किए हैं जो हम आपको कुछ हिस्सों में दिखाएंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, नवंबर 2001 में मुस्लिम एजुकेशन के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में भाग लेने के कारण 127 मुसलमानों को संवैधानिक सरकार ने संवैधानिक कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया। यहाँ पर उन्होंने जो है तंज कसते हुए कहा है, मात्र 20 साल बाद संवैधानिक अदालत ने केस को बेबुनियाद बताते हुए सभी को बरी कर दिया है। लेकिन इन 20 सालों में इन्हें क्या क्या झेलना पड़ा ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। कितनों के घर तबाह हो गए, कितनों के सपने तबाह हो गए, कोई कैसे कैसे अपना पेट पाल रहा है, कोई कैसे अपने घर का गुजारा करने के लिए मिर्ची बेच रहा है, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, तो कोई लोगों की जिल्लत झेल रहा है। ये सब चीजें इन्हें 20 साल में देखनी पड़ी। तो आपको यहाँ पर एक एक करके इन लोगों की बाइट सुनाएंगे कि इन लोगों ने क्या कहा है, किस तरह से इन लोगों ने अपना जीवन यापन किया और 20 साल तक इन्होंने कैसी कैसी यातनाएं जो हैं वो झेली है। तो सबसे पहले हम आपको साकिब फारूकी की यहाँ पर आप बीती सुनाएंगे। साकिब फारूकी जो हैं वो बताते हैं कि उनके पिता का इंतकाल हो गया और उसके बाद घर की जो जिम्मेदारी है सारी उन्हीं पर आ गई। यहाँ पर आपको साकिब फारूकी के बारे में बता दें। साकिब फारूकी जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल बनना चाहते थे, लेकिन अब वो कैटलॉग बेच रहे हैं अपना जीवन यापन के लिए, अपना भरण पोषण के लिए। तो यहाँ पर साकिब फारूकी को सुनिए वो क्या कुछ बता रहे हैं। मैंने कॉलेज की थी, कॉलेज के बाद एमटी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इसका कोर्स किया था और उसकी एग्जाम भी पास कर ली थी। तो आपने सुना कि साकिब फारूकी यहाँ पर बताते हैं कि वो क्या करना चाहते थे और किस तरह से उन्होंने एग्जाम भी पास किया, उन्होंने कॉलेज भी किया। लेकिन अब सुनिए कि जब वो बताते हैं कि लेटर आया, उन्होंने मेडिकल का एग्जाम पास किया, जब लेटर आया उनके घर पर तो वो जेल में थे और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इस तरह से साकिब फारूकी का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। सुनिए। लेकिन एग्जाम का लेटर घर पर आया, उस वक्त मैं जेल के पीछे था और मैं कुछ कर नहीं सका। यहाँ पर आपने साकिब फारूकी की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा सुना। 20 साल इन्होंने क्या क्या झेला है, किस तरह से 20 साल इन्होंने तमाम चीजें देखी हैं, इस बात का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है।
साकिब फारूकी एक मेडिकल प्रोफेशनल बनना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उन पर यूएपीए लगा दिया गया 20 साल पहले, उसकी वजह से ना वो ये काम कर सके और ना ही वो कुछ और काम करने की हालत में थे। घर का गुजारा करने के लिए, अपने घर वालों का पेट भरने के लिए उन्हें कैटलॉग बेचना पड़ा। अब यहां पर दूसरी कहानी है सोहेल पटेल की। सोहेल पटेल कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस चलाते हैं। वो बताते हैं कि उनके इस बिजनेस को ही हाईलाइट करके केस में गड़बड़ करने की कोशिश की गई, यानी कि उनके इस बिजनेस को आईटी डिपार्टमेंट से जोड़ जाड़ के ये दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है वो देश विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन सोहेल पटेल यहां पर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सोहेल पटेल यहां पर बताते हैं कि पिछले 20 सालों से इन्होंने कितना परेशान किया है, किस तरह वो दिन रात अलग अलग थानों में हमें बुलाते थे, घर पर दस्तक देते थे, घंटों थाने में बिठा कर रखा करते थे और कभी भी बुला लिया करते थे। सोहेल पटेल यहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने 20 साल इस केस की वजह से क्या कुछ सहा। 20 साल के दौरान हमको बार बार परेशान करते रहे ये लोग। हर पुलिस स्टेशन से, हर इलाके से बार बार आना, रातों को घर पे दस्तक देना। तो ये सोहेल पटेल की आप बीती आपने सुनी। सोहेल पटेल अपने हार्डवेयर के बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपना हार्डवेयर का बिजनेस ही करते हैं। साथ ही सोहेल पटेल अपने इलाके के गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनके लिए उन्होंने एक मेडिकल सेंटर भी खोल रखा है। मेडिकल सेंटर भी वो जो है चलाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 साल तक जो ये यूएपीए का केस 127 लोगों पर रहा, 3 लोगों की कहानी है सिर्फ, लेकिन 127 लोग, 124 लोग, सोचिए किस तरह से 20 साल तक इस केस का भार संभालते रहे और इसकी वजह से ना उन्हें कहीं नौकरी मिल पाई, ना उन्हें कहीं समाज में इज्जत मिल पाई, ना ही वो कुछ और काम कर पाए। उनके सपने भी चकनाचूर हो गए। अब यहाँ पर आसिफ शेख की आप बीती आपको सुनाते हैं। आसिफ शेख के पास जर्नलिज्म की डिग्री है, उन्होंने जर्नलिज्म किया है, वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन पिछले 13 साल से आसिफ शेख मिर्ची बेच करके अपना काम चला रहे हैं। सोचिए एक पढ़ा लिखा इंसान किस तरह से बेबस हो चुका है सिर्फ एक यूएपीए के चलते। आसिफ शेख यहाँ पर बताते हैं कि प्रोग्राम शुरू होने से ही पहले हमें गिरफ्तार कर लिया, हमारे घरों पर रेड मारी गई, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। आसिफ शेख ये कहते हैं कि मेरा सपना था कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूं, लेकिन मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया क्योंकि एक सेमिनार में जाने के लिए गिरफ्तार मुझे कर लिया गया। ये बताते हैं कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही है जो इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आसिफ इसको लेकर क्या कुछ बताते हैं, क्या जानकारी देते हैं, प्रोग्राम के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले वो सुनो। इन इलाके में एक ओपन हॉल में प्रोग्राम हो रहा था, कोई खुफिया मामला ही नहीं था और मुसलमानों के एजुकेशन में बात करने में। यहाँ पर आपने सुना कि आसिफ बताते हैं कि प्रोग्राम जो है वो एक ओपन हॉल में हो रहा था, तो इसमें खुफिया जैसी कोई बात ही नहीं थी। आसिफ आगे बताते हैं कि हमारे घरों पर रेड की गई, छानबीन की गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आसिफ आगे बताते हैं कि 11 महीने के बाद हमें जमानत मिल गई और कुछ लोगों को बाद में जमानत मिली, लेकिन तब भी हमारे लिए जिंदगी जो है वो आसान नहीं थी। जब हम बाहर निकल कर आए तो लोग हमसे मिलने से कतराते थे, हमें सलाम करने से बचते थे, हमसे जो है वो दूरी बनाकर रखते थे, हमें गलत तरीके से देखा करते थे, हमें शक की नजर से जो है वो देखा करते थे। सुनिए आसिफ। उनको 11 महीने बाद मुझे और कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को जमानत मिली, कुछ लोगों को बाद में जमानत मिली। हम सब बाहर आ गए, लेकिन ऐसा डर और खौफ का माहौल था कि लोग हमसे मिलने से कतराते थे। आसिफ शेख यहाँ पर ये भी बताते हैं कि उन्होंने बहुत अलग अलग काम किए पेट भरने के लिए, कभी कॉल सेंटर में काम किया, कभी कहीं काम किया। अब वो 13 साल से जो है वो मिर्ची बेच रहे हैं ताकि वो जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर सके। सुनिए आसिफ शेख। बहुत सारे काम किए, इधर कॉल सेंटर में काम किया, फिर आखिर में मैंने जो अभी 13 साल से मैं मिर्ची बेच रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से 20 साल तक 127 मुसलमानों पर यूएपीए का केस लगाया गया, क्योंकि वो एक एजुकेशन सेमिनार अटेंड करने जा रहे थे। सेमिनार होने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 20 साल बाद मार्च 2021 में इन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन इस 20 साल तक जो इन्होंने सहा है, जो कुछ इन्होंने भुगता है, जितने सपने इनके खराब हुए हैं, जितने सपने इनके मिट्टी में मिल गए हैं, जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा और उसे लेकर जवाबदेह कौन है? ये तो 127 लोग हैं, लेकिन आप सोचिए देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई लोग हैं जो यूएपीए और फर्जी मामलों के तहत, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, वो इन झूठे आरोपों, यूएपीए और इस तरह के कानूनों के तहत किस तरह से अपनी जिंदगी जो है वो, उनकी जिंदगी जो है वो तबाह हो रही है और उनका समय ऐसे ही निकलता जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं?
जिस तरह से 127 लोगों पर यूएपीए लगा करके उन्हें जेल में डाला गया, 20 साल तक उन पर केस चला और अब गुजरात कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन 20 साल जिस मुश्किलों का उन्होंने सामना किया उसकी भरपाई कौन करेगा? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।